हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि हमें एक सारणिक दिया गया है एक 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 ए बी सी, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब बराबर हमें लेके आना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और अगले ब्रैकेट में है ए प्लस बी प्लस सी। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे। सबसे पहले मुख्य अवधारणा को एक बार और लिख लेते हैं। शायद ये र को हम एक बार और लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा आपके। मुख्य अवधारणा। अब देखिए, हम मुख्य अवधारणा में इस बात को कहेंगे कि यहाँ पर हम सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म। देखिए, सारणिक के गुणधर्म हम यहाँ पर प्रयोग में लेके आएंगे और इनमें सबसे पहले गुणधर्म हम लगाएंगे। C1 के स्थान पर हम लिखेंगे C1 माइनस C2। देखो, जिससे हमें एक जीरो मिल जाएगा। उसके बाद C2 के स्थान पर भी हम लिखेंगे C2 माइनस C3। तो उसकी सहायता से हमें एक जीरो की ओर प्राप्ति हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ही हमें दो जीरो मिलेंगे, हम प्रयास करेंगे इसको कि R1 से हम क्या कर दें, इसका R1 से इसका प्रसरण कर दें, जिससे कि हमें जो हम चाहते हैं वह गुणनखंड प्राप्त हो जाए। तो चलिए, प्रश्न का सबसे पहले हम बायां पक्ष ले लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष है एक 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 ए बी सी, ए की घात तीन, बी की घात भी तीन है और सी की घात भी तीन है। और यहाँ पर हम सक्रिया लगा देंगे। C1 के स्थान पर C1 माइनस C2 और C2 के स्थान पर C2 माइनस C3। तो मैं यही सक्रिया यहाँ लिख देता हूँ कि हम C1 के स्थान पर तो लिखेंगे C1 माइनस C2 और C2 के स्थान पर लिखने वाले हैं हम C2 माइनस C3। तो अब हम फिर से इसको बाएं पक्ष को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष जो होगा वह देखिए क्या बन जाएगा। एक में से एक घटाएंगे तो जीरो आएगा। यहाँ पर ए माइनस बी आ जाएगा और यहाँ पर ए का घन और माइनस में बी का घन आ जाएगा। यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। यहाँ पर बी माइनस सी लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा बी का घन माइनस सी का घन। और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ए सी और सी का घन बच जाएगा। तो एक सी और सी का घन यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसा हमने कहा कि यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, हमें पता है कि ए का घन माइनस बी का घन ये बराबर होता है ए माइनस बी, और उसके बाद आता है ए का वर्ग प्लस का ए बी और प्लस बी का वर्ग। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर। तो फिर से होगा बराबर और शून्य, उसके बाद ए माइनस बी और यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी, उसके बाद ए का वर्ग प्लस का ए बी और प्लस बी का वर्ग, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे शून्य, फिर यहाँ पर होगा बी माइनस सी और यहाँ पर फिर से लिख देंगे हम बी माइनस सी, उसके बाद होगा बी का वर्ग प्लस बी सी और प्लस हो जाएगा सी का वर्ग, और उसके बाद होगा एक, उसके बाद सी और यहाँ पर हो जाएगा सी का घन। ये हमने लिख दिया है। अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि C1 से तो हम a माइनस बी को बाहर ले लेंगे और C2 से b माइनस सी को बाहर ले लेंगे। तो इस बात को भी हम यहाँ लिख देते हैं कि C1 से a माइनस बी तथा तथा लिख लीजिए यहाँ पर, तथा C2 से b माइनस सी बाहर लेने पर, बाहर लेने पर, यह हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखो, ऐसा करने से बाहर क्या क्या आ जाएगा, एक तो बाहर आ जाएगा a माइनस बी और एक आ जाएगा b माइनस सी। तो इसी को हम लिख लेते हैं। अब हम इसको लिखेंगे बराबर, यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी और उसके बाद b माइनस सी।
अब सारणिक में जो बचेगा उसे लिख लेते हैं। सारणिक में यहाँ पर कितना था, देखो 0, यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर होगा a का वर्ग प्लस AB और प्लस B का वर्ग। यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर भी होगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा B का वर्ग प्लस BC और प्लस हो जाएगा C का वर्ग। और यहाँ पर 1C और C का जो घन है वो वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब हम इसका R1 से प्रसरण कर देते हैं। देखो इस C को मैं एक बार और लिख देता हूं बच्चों, यहाँ पर BC था। अब हम इस बात को लिखेंगे कि R1 से प्रसरण करने पर, मैं यहाँ लिख देता हूं कि हम R1 से इसका प्रसरण करेंगे। R1 से प्रसरण करने पर, R1 से इसका प्रसरण करते हैं। देखो तो हमें क्या मिलेगा, फिर से लिखूंगा मैं, बराबर यहाँ पर है a माइनस बी, उसके बाद यहाँ पर है b माइनस सी। और जैसे हम इसका R1 से प्रसरण करेंगे तो देखो पहला 0 से सभी 0 हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा पंक्ति का अवयव 0 है वह भी सभी को 0 कर देगा, उसके बाद आएगा 1 और अब 1 की सीध में पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम हटा लेंगे। अब जो बचेगा उस सारणिक को हम हल कर लेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे इसे, देखो तो ये होगा b का वर्ग प्लस BC और प्लस होगा C का वर्ग। यहाँ गुणा करेंगे 1 से तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये होगा माइनस a का वर्ग, उसके बाद होगा माइनस का AB और फिर हो जाएगा माइनस b की घात, यहाँ पर आ जाएगा 2। ये सभी माइनस के हो जाएंगे। आगे हल करते हैं इसको, तो यहाँ पर है a माइनस बी, उसके बाद आएगा b माइनस सी और देखो 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो b का जो वर्ग है उससे माइनस b का वर्ग तो कट गया आपके पास। अब जो बचा है उसे देखिए ध्यान से, यहाँ बचा है c का वर्ग माइनस a का वर्ग, एक तो ये बचा है। और उसके बाद अगला बचा है हमारे पास BC प्लस का BC और माइनस का AB, इसको हमने एक अलग समूह में लिख लिया। अब हम लिख सकते हैं C का वर्ग माइनस A के वर्ग को, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो A माइनस बी, यहाँ पर है B माइनस C और देखिए ये जो C का वर्ग माइनस A का वर्ग है इसको हम लिखेंगे C माइनस A और उसके बाद इसे लिख देंगे C प्लस A। उसके बाद देखिए प्लस, यहाँ से हम क्या करेंगे B को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा C माइनस A। अब दोनों में से C माइनस A को हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर होगा A माइनस बी, उसके बाद होगा B माइनस C और देखिए C माइनस A को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया C माइनस A। और अब कोष्टक में क्या बचेगा, C प्लस A प्लस B, तो C प्लस A प्लस B को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B और प्लस C। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां पक्ष है। तो दायां पक्ष, इस दाएं पक्ष को मैं एक बार और लिख लेता हूं, दायां पक्ष। और यहां पर हम लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।